जय माता दी भक्तों। आज मैं आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा के बारे में बताने वाली हूँ। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियाँ समाप्त होती हैं और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। आइए मैं आप सभी को कात्यायनी माता की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदि शक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वे संकट के समय में उनकी रक्षा करेंगे। आइए अब हम कात्यायनी माँ की पूजा विधि को जान लेते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले साधक को शुद्ध होने की आवश्यकता है। साधक को पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पहले कलश की स्थापना करके सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही माँ कात्यायनी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए फूल को माँ के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और माँ की विधिवत पूजा करें। उनकी कथा अवश्य सुनें। अंत में माँ की आरती उतारें और इसके बाद माँ को शहद से बने प्रसाद का भोग लगाएं, क्योंकि माँ को शहद अत्यधिक प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद का वितरण करें। इस तरह से पूजा करने पर माँ आपको सुख संपत्ति से परिपूर्ण कर देती हैं। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।